Good boy. थैंक्स मिस्टर रघु। कैसा थैंक्स? अपना काम करने में कैसी शर्म? मेहमानों को सर्व करना तो हमारा फर्ज है ना रघु? Jess, would you like to have ice for your drink? One. Jazz की ड्रिंक में एक आइस क्यूब डालो। One more. बाकी मेहमानों को और ड्रिंक की जरूरत हो तो सर्व कर देना। अगर तुम हमारी मदद ही करना चाहते हो तो प्लीज आज कोई तमाशा मत करना जिससे हमें या हमारे परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज। रखो। आप रहने दीजिए बहू जी, कांच आपको लग जाएगा। धुंधला धुंधला मौसम
सूखी पलकें हुई नम। हाँ शिवानी, रहने दो। समझाए तुम्हें कांच के टुकड़े लग सकते हैं। हम जीत नहीं पाए अपनी कमजोरी से। दो दिल बंधे बंधे एक डोरी 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 से। दीदी आप कहाँ जा रही हो? मैंने क्यों रोक रही है? हमारे से देखा नहीं जा रहा। मैं जा रही हूँ रघु भैया की मदद करने। क्या दीदी, ये हमारा हाउस नहीं है। भैया को और बुरा लगेगा अगर आप यहाँ वॉकिंग करोगी तो। रघु, रघु तू रुक जा, हम कर देते हैं। पन्ना दी, आप रहने दीजिए। पन्ना दी, ये मेरा काम है, मैं ही करूँगा। शिवानी बेटा चल। रघु को क्या हो गया है? नौकर बनने का ड्रामा क्यों कर रहा है? क्या क्या हमने उसे कहा था कि ट्रे ले जाए और सबको सर्व करे? नहीं ना, बल्कि हम तो उसके लिए एक सूट लेके आए थे। सोचा था तुम्हारे स्टैंडर्ड का लगेगा, मालिक लगेगा। और आज पहली बार तुम उसे अपने दोस्तों से मिलाने जा रही थी ना, लेकिन नहीं, उसे तो सिर्फ मौका चाहिए तुम्हें नीचे दिखाने के लिए। हम अच्छी तरह से जानते थे रघु कि ये लोग बदला जरूर लेंगे। इन्हें तो आज मौका मिल गया ना। लेकिन रघु तू ये सब क्यों सह रहा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? रघु भैया बड़े गाढ़ा गुस्सा आ रहा है। वो लोग जानबूझकर सारी बेइज्जती कर रहे थे और तू चुप थे। बोलो भैया क्यों चुप रहे? बेला, मैंने बेबी जी से वादा किया है, आज ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि
किसी ने तकलीफ पहुंचे या उन्हें बुरा लगे। ये पार्टी बेबी जी की खुशी के लिए है और चाहे जो हो जाए मैं ये पार्टी खराब नहीं करूंगा। मैं जानता हूं पन्ना दई, मैं जानता हूं ये लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस वक्त बेबी जी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, इसीलिए मैं चुप रहूंगा। और वैसे भी बेला, मैं बेबी जी का नौकर ही तो हूं। अगर उस हैसियत से मैंने कांच उठा दी या फिर सर्व कर दिया तो उसमें क्या हो गया? मैं तो सिर्फ नौकर होने का फर्ज निभा रहा हूं। शिवानी, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं आंटी, बल्कि आज जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि रघु खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस गया। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारी बेइज्जती करने में, चाहे वो हमें कमरे से निकालने की बात हो या घर से निकालने की बात हो या तुम पर हाथ उठाने की। वो आज पार्टी में और तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने नौकर बनकर तुम्हें नीचा दिखाना शुरू कर दिया। अब हम उसे बताएंगे कि बेइज्जत होना क्या होता है। मतलब ये शिवानी कि दादाजी की वसीयत की वजह से हम उसे घर के अंदर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज सबके सामने हम उसे उसके किए की सजा जरूर दे सकते हैं। हमारे पास एक प्लान है और उसके लिए हमें बस तुम्हारा साथ चाहिए होगा। हमारा साथ दोगी ना शिवानी? मैं बेबी जी के लिए जितना भी करूं वो कम है बेला। मालिक साहब के हम पे बहुत एहसान है, हम वो एहसान चुका तो नहीं सकते। हाँ, बस इतना कर सकते कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े हम अपने फर्ज से कभी पीछे ना हटें। बेबी जी को खुश रखना, उनका ख्याल रखना, ये मेरा फर्ज है और मैं इससे कभी पीछे नहीं हट सकता। किस मिट्टी का बना है? हाँ? फर्ज की खातिर इतना भी कोई सह सकता है क्या? काश बेबी जी ये सब कुछ देख सकती, समझ सकती है सब कुछ। नहीं, बेबी जी भली ये कभी भी ना समझे, लेकिन जो कुछ भी मैं बेबी जी के लिए करता हूं उससे मैं पीछे नहीं हट सकता।
भगवान को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उससे हमारी पूजा में तो कोई कमी नहीं आती है ना। देवी जी को खुश रखना, उनका ध्यान रखना मेरे लिए पूजा है, मेरी तपस्या है पंडित जी। देखिए आप रोइए मत और मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूं। चलिए बाहर चलते हैं। नहीं भाभी, हम नहीं चाहते कि सबके सामने उसकी और बेइज्जती हो। ये कैसी बातें कर रही हो शिवानी? क्या हो गया तुम्हें? उसने तुम्हारे भैया पर सबके सामने निशी को किडनैप करने का इल्जाम लगाया, और तो और नौकरों के सामने हमारी बेइज्जती करके हमें घर से निकल जाने को कहा। तब हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और तुम शायद भूल रही हो, उसने सबके सामने तुम पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। हमने बहुत कुछ सहा है शिवानी। अब वक्त आ गया है, उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। और अब जब वक्त आ गया है तो तुम पीछे हट रही हो, क्यों? नहीं भाभी, भाभी हम पीछे नहीं हट रहे हैं। पता नहीं, ये सब जो भी हो रहा है हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शिवानी बेटा, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर हमने उस पर अभी तरस खाया ना, तो वो हमें कमजोर समझेगा। ये सब हम उससे बदला लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके लिए कर रहे हैं कि वो आगे से तुम्हारे सामने आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। वो तुम्हारे भाभी और भैया के साथ बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचे। हाँ शिवानी, क्या तुम चाहती हो हम इसी तरह से बेइज्जत होते रहे? क्या तुम चाहती हो वो तुम्हारे दाजू का अपमान करता रहे, तुम्हारे परिवार का अपमान करता रहे, हमारा अपमान करता रहे, और हम कुछ ना कहे? शिवानी, ये एक लड़ाई है, हक की लड़ाई। और ये लड़ाई हम हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। हमारे दादाजी के अपमान के लिए लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। बोलो शिवानी, तुम हमारा साथ दोगी ना? बोलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आप सबका यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पार्टी की वजह क्या है। मैं आपको बता दूं, शिवानी आप लोगों को अपने पति से मिलवाना चाहती थी। वो जो वहां खड़े हैं,
Mr. Raghu Saria. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Mr. Raghu Saria. रघु जी, आप एक बार स्टेज पर आएंगे प्लीज।